आम तौर पर हम सुनते रहते हैं कि लगातार 3 साल तक आईटीआर फाइल करने से हमें मुआवजा मिलता है, हमें बीमा मिलता है, कोई बोलता है। कोई कहता है कि हमें अंतिम साल की जो ग्रॉस सैलरी होती है उसके 10 गुना 20 गुना आय मिलती है, मतलब बीमा मिलता है, सरकार देती है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे आईटीआर से कोई मतलब नहीं है। वो एक सरकार की एजेंसी है और जनता से टैक्स कलेक्ट करती है और सरकार को दे देती है। सरकार फिर उसमें से जो विकास करना होता है देश का, वो विकास कर लेती है। तो इसका किसी आईटीआर फाइल करने वाले आदमी का एक्सीडेंट के साथ क्या लेना देना है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। सरकार ने वो भी प्रावधान करके रखा है। तो पूरा माजरा अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो जानेंगे कि आईटीआर फाइल करने को वाकई में फाइल करने वालों को वाकई में बीमा मिलता है या नहीं मिला है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पक्की सरकारी नौकरी में है या फिर सरकारी नौकरी के अलावा निजी कंपनी में भी नौकरी करता है, तो उसकी जो सैलरी उसको मिलती है उससे उसका परिवार चलता है। जाहिर सी बात है कि आईटीआर फाइल करना पड़ेगा उसको। ज़रूरी नहीं है कि उसको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। उसकी सैलरी 2.5 लाख से कम भी हो सकती है। पर आईटीआर फाइल करने का मतलब ये है कि वो जो फाइल किया हुआ आईटीआर है वो उसका इनकम का प्रूफ है। अगर उस व्यक्ति की किसी दुर्घटना में किसी वाहन के कारण डेथ हो जाती है, केस सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव का नहीं होना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई भी पॉलिसी कंपनी आपको बीमा नहीं दे सकती है किसी भी व्यक्ति को जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके उसका एक्सीडेंट हुआ है और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई हो। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अनुसार आश्रित व्यक्ति जो एक्सीडेंट में डेथ हुई जिनकी और जो सैलरी लेते थे और आईटीआर भी फाइल करते थे, उस व्यक्ति के जो आश्रित हैं उनके द्वारा मुआवजे का दावा किया जा सकता है। वो व्यक्ति आश्रित भी हो सकता है, कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है, मृत या घायल व्यक्ति का विधिवत अधिकृत एजेंट भी हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का इस्तेमाल करके ट्रिब्यूनल की सहायता से उस व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव दावा कर सकते हैं मुआवजे का। इसलिए आईटीआर फाइल करने की जो भी रसीदें हैं उन्हें किसी भी भारतीय अदालत में आय का पक्का सरकारी प्रूफ समझा गया है। इसलिए कहते हैं कि आईटीआर फाइल किया करें। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता था और उसके पास इसका फाइल करने का प्रूफ भी है और दुर्भाग्यवश उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उनका कोई भी दावेदार मुआवजे के लिए अदालत जाता है, पर अदालत में ये साबित होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस वाहन से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उस वाहन का तो बीमा ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिलेगा? क्योंकि मुआवजा तो बीमा कंपनी देती है ना। अब बीमा ही नहीं है उस वाहन का तो मुआवजा कैसे मिलेगा? इसलिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार इसका मुआवजा या बीमा नहीं देती है। सरकार ने एक नियम बना रखा है कि इंश्योरेंस सभी वाहन का होना चाहिए और होगा भी, होता भी है आजकल। अगर आपका वाहन बिना इंश्योरेंस का मिलता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है। इसलिए सभी वाहनों का जो बीमा है वो कंपलसरी कर दिया है। वो इसीलिए कर दिया है क्योंकि अगर उसका बीमा होगा, किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट होगा और उसमें किसी की मौत होगी, तो वो अगर क्लेम करेगा तो फिर वो जो बीमा कंपनी है जिसके कंपनी से उस वाहन का बीमा लिया गया है, वो कंपनी उसका जो मुआवजा है वो प्रदान करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करती है और सरकार भी नहीं करती है। हाँ, आईटीआर को एक इनकम का पक्का प्रूफ माना गया है, इसलिए आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि था या फिर हमारा जो व्यक्ति था जो सैलरी लेता था और ये उसका पक्का प्रूफ है, अब उसके परिवार को उसके अलावा कोई भी सहायता नहीं है क्योंकि वो भी नहीं रहा, तो फिर परिवार में सैलरी कौन देगा? तो एक वो पक्का प्रूफ माना जाता है। अदालत में आसानी से ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई, कि ये जो बंदा है जो मृत हो चुका है उसका जो सालाना जो भी इनकम था वो इसी सैलरी पे डिपेंड था और उसकी मदद से फिर क्या है कि जो कंपनी का बीमा उस वाहन का था उसकी मदद से वो फिर उसको मुआवजा दिला सकती है सरकार इस अधिनियम के तहत ही, जो 1988 का जो अधिनियम है वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत। लेकिन आपको ट्रिब्यूनल में जाना होता है इसके लिए। लेकिन ये ट्रिब्यूनल क्या है और ये सारी चीज़ें अब बहुत आगे सवाल है इसमें आपको जो मैं समझ सकता था वो मैं आपको एक्चुअली में बताया हूँ। ठीक है, आपको ट्रिब्यूनल में भी जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट जैसा ही होता है वैसे देखा जाए तो ना, वहाँ पर एक सरकारी लोग बैठे रहते हैं,
जो इसी के बारे में, मतलब सरकार के ही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, उसी के जो केसेस है उनके जो सॉल्यूशन है वहां पर निकाली जाती है। तो आपको पहले वहां जाना होगा, उसके बाद वो जो कागज है आईटीआर के, क्योंकि इनकम का जो स्रोत है, आपको तो आपका अकाउंट दिखा के तो आप ये नहीं दिखा सकते ना कि हर महीने हमारे अकाउंट में 50,000 डलते थे या 1 लाख डलते थे। वो कोई इनकम का स्रोत नहीं है ना। इनकम का जो पक्का स्रोत है वो इनकम टैक्स की जो रसीदें है वो है। इसलिए लोग बोलते हैं कि आईटीआर फाइल करने से दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बीमा मिलेगा। ठीक है, जो लोग बोलते हैं वो सही है, लेकिन तरीका इस तरह से कुछ है जो मेरे समझ में आया है। आपको उसका प्रूफ रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी अगर कोई आश्रित है उस व्यक्ति का जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको पहले ट्रिब्यूनल में जाना होता है। उसके बाद ट्रिब्यूनल फैसला लेगी कि हाँ ये है, और उसके बाद आप जो बीमा कंपनी है उस कंपनी के ऊपर केस करना होगा। और उसके बाद तब जाके वो कंपनी अंतिम साल की जो आय होती है उसके फिर जो भी कोर्ट में फैसला होता है कि हाँ इसके परिवार के भी उससे होता है ना। अगर 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, साल की मान लो 2 लाख ही है, तो उस हिसाब से कितना, उसकी इस उम्र के ऊपर भी देखा जाता है। हर चीज कैलकुलेट होती है, उसकी उम्र भी कैलकुलेट होती है। उसके बाद में बीमा कौन से कैटेगरी का बीमा है वो भी, अगर बीमा ही नहीं है थर्ड पार्टी वाला तो फिर कैसे होगा, तो ये होता है। उसके बाद उसकी उम्र होती है, सर्विस कितनी बाकी है कितनी बची है उसके हिसाब से भी होता है। कुल मिला के किसी को कम भी मिल सकता है और किसी को पूरा के पूरा ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये है, लेकिन होता है थोड़ा बहुत तो सत्य है, इतना भी झूठ नहीं है ये। तो इसलिए बोलते हैं कि आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो जो मेरे समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको भी कुछ और ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है तो और भी सर्च करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।